3 दिनों में बवासीर का इलाज, प्रक्रिया, फायदे, नुकसान और परहेज। आज के दौर में बवासीर एक आम समस्या बन गई है। अनियमित खानपान और अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण पुरुषों के साथ महिलाओं में बवासीर की समस्या के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बवासीर ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज न किया जा सके, लेकिन बवासीर के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि आधुनिक दौर में बवासीर को 3 दिन में ठीक किया जा सकता है। जरूरी सावधानियों व परहेज की मदद से बवासीर का 3 दिन में इलाज संभव है। बवासीर क्या है? मीनिंग ऑफ पाइल्स। बवासीर आमतौर पर पुरुषों में होने वाली एक आम बीमारी है। हालांकि बवासीर के कुछ मामले महिलाओं में भी देखने को मिलते हैं। बवासीर को चिकित्सकीय भाषा में पाइल्स व हेमरॉयड भी कहते हैं। इससे पीड़ित लोगों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बवासीर के शुरुआती मामलों यानी कि पहले और दूसरे चरण के बवासीर रोग के लिए इलाज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है और यह तीसरी व चौथी स्टेज में पहुंच जाता है तो यह गुदा कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। बवासीर के कारण गुदा के अंदरूनी और बाहरी हिस्से सहित मलाशय, रेक्टम के निचले हिस्से की शिराओं में सूजन पैदा हो जाती है। इसकी वजह से एनस के अंदर या बाहर कहीं एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। इन मस्सों को ही मेडिकल की भाषा में हेमरॉयड्स यानी कि बवासीर कहा जाता है। बवासीर के कारण मरीज को शौच करने और बैठने में असहनीय दर्द होता है। आमतौर पर बवासीर का इलाज इसकी स्टेज पर निर्भर करता है। यदि पाइल्स एक गंभीर स्थिति में पहुंच गया तो इसे लेजर सर्जरी की मदद से ठीक किया जाता है, जबकि बवासीर के शुरुआती लक्षणों को 3 दिन में जड़ से खत्म किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए मरीज को डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है। बवासीर को 3 दिन में ठीक करने के लिए जांच। बवासीर के अधिकांश मामलों में मरीज को इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मरीज कुछ सावधानियों का ध्यान रखता है तो यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। हालांकि ऐसा सिर्फ बवासीर की शुरुआती स्टेज में ही होता है। दरअसल बवासीर के शुरुआती चरण में रोगी को बवासीर के कारण होने वाला दर्द महसूस नहीं होता और न ही ब्लीडिंग होती है। लेकिन यदि बवासीर गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है तो उसे इलाज के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। पाइल्स के सफल इलाज के लिए लेजर सर्जरी ही बेहतर विकल्प है। 3 दिनों में बवासीर को जड़ से ठीक करने के लिए प्रोक्टोलॉजिस्ट शारीरिक जांच करता है। बवासीर के लिए किए जाने वाले फिजिकल टेस्ट बेहद कम समय में पूरे हो जाता है और इस दौरान मरीज को किसी भी प्रकार के दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 3 दिनों में बवासीर को जड़ से ठीक करने के लिए डॉक्टर निम्न जांच कर सकता है। डिजिटल रेक्टल परीक्षण। गुदा और निचले मलाशय में सूजन वाली नसों को महसूस करने के लिए प्रोक्टोलॉजिस्ट मलाशय में एक दस्ताने वाली, चिकनाई वाली उंगली डालता है। इससे गुदा क्षेत्र में बवासीर की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करता है। यदि रोगी के गुदा क्षेत्र में कोई मस्सा है तो डॉक्टर उसे पहचान कर इलाज शुरू करता है। एनोस्कोपी। एनोस्कोपी एक मेडिकल उपकरण के माध्यम से की जाने वाली जांच प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर एक एनोस्कोप को मरीज के गुदा के अंदर प्रवेश करता है। एनोस्कोप में रोशनी वाली एक ट्यूब होती है जो बवासीर का पता लगाने में मदद करती है। सिग्मोइडोस्कोपी। इस प्रक्रिया के जरिए बवासीर का पता लगाने के लिए प्रोक्टोलॉजिस्ट कोलन और मलाशय के निचले हिस्से का मेडिकल उपकरण सिग्मोइडोस्कोप की मदद से निरीक्षण करता है। इस उपकरण के अंत में लाइट के साथ एक कैमरा फिट होता है जो बवासीर की स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। बवासीर को 3 दिन में जड़ से ठीक करने का इलाज। बवासीर का इलाज इसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। बवासीर का इलाज। पाइल्स का इलाज करने से पहले डॉक्टर रोगी की अच्छी तरह से जांच करते और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं
कि आखिर किस प्रकार के बवासीर की समस्या से रोगी पीड़ित है और बवासीर की स्टेज क्या है। एक बार बवासीर की स्टेज पता लगने पर इलाज शुरू किया जाता है। 3 दिन में बवासीर का इलाज करने वाली स्थिति बवासीर की प्रारंभिक स्थिति मानी जाती है। इसे स्व देखभाल, जरूरी दवाओं का सेवन, घरेलू उपचार, आहार में बदलाव और डॉक्टर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर ठीक किया जा सकता है। बवासीर के इलाज से संबंधित कुछ सर्जिकल प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। ओपन हेमरॉयडेक्टमी, यह बवासीर ऑपरेशन करने की सबसे पुरानी प्रक्रिया है। इसमें रोगी को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और बवासीर के मस्सों को काटकर अलग किया जाता है। लेजर सर्जरी, इस प्रक्रिया में बवासीर के मस्सों को नष्ट करने के लिए लेजर किरण का उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया की शुरुआत में रोगी को एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लेजर बीम को बवासीर के मस्सों पर छोड़ते हैं। लेजर बीम के संपर्क में आने के आधे घंटा के भीतर ही बवासीर नष्ट हो जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया के बाद मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में कुछ दिन का समय लग सकता है। रबर बैंड लिगेशन, इस प्रक्रिया में बवासीर के बेस में एक रबर बैंड बांध दिया जाता है, जिससे मस्सों तक रक्त परिसंचरण नहीं हो पाता। इसके कारण वह बवासीर के मस्से सूख जाते हैं और गुदा से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। यह आंतरिक, अंदरूनी बवासीर के रोगियों के लिए बेहद उपयोगी प्रक्रिया है। कोएगुलेशन थेरेपी, इंफ्रारेड फोटोकोगुलेशन, जिसे कोगुलेशन थेरेपी भी कहा जाता है, एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग छोटे और मध्यम आकार के बवासीर के इलाज के लिए किया जाता है। यह उपचार केवल आंतरिक बवासीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रक्रिया के दौरान सर्जन इंफ्रारेड लाइट की एक तेज किरण का इस्तेमाल बवासीर के मस्से पर करता है। इससे मस्से सूख जाते हैं और अपनी जगह से हट जाते हैं। स्क्लेरोथेरेपी, इस प्रक्रिया में डॉक्टर इंजेक्शन की मदद से एक केमिकल को आंतरिक बवासीर के मस्सों पर इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद मस्से पूरी तरह से सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। यह पाइल्स ट्रीटमेंट की सबसे आसान प्रक्रिया है। स्टेपलर हेमरॉयडेक्टमी, इसमें एक स्टेपलिंग उपकरण का उपयोग करके बवासीर के मस्से को स्टेपल कर दिया जाता है। यह बवासीर के ओपन सर्जरी की तुलना में कम दर्दनाक और सुरक्षित होता है। स्टेपल करने के बाद मस्सों तक खून की सप्लाई बंद हो जाने के कारण इसका आकार धीरे धीरे कम हो जाता है और पाइल्स से राहत मिल जाती है।